उर्दू मज़मून ज़रूरत इजाद की माँ है। जिंदगी का दारोमदार जरूरियात पर है। अगर जरूरत ना हो तो दुनिया के काम ठप हो जाएं। आए दिन कई जरूरतें पैदा होती रहती हैं। दरअसल हालात की तब्दीली से जरूरियात भी बदलती रहती हैं। अक्लमंदों के दिमाग जरूरियात को पूरा करने की नई नई राहें निकालते रहते हैं। इंसान तो इंसान, बेजुबान और बेअकल जानदार भी अपनी हाजत रवा करने की कोई ना कोई तदबीर ढूंढ लेते हैं। प्यास से बेकल कौवे ने देखा कि कहीं बर्तन में कुछ पानी पड़ा है। बहुत कोशिश की लेकिन पानी की सतह तक उसकी चोंच ना पहुंच सकी। आखिर इजाद की माँ उसके आड़े आई। एक ढंग उसे सूझ गया। आसपास से कंकरियां चुनी और बर्तन में डाल दी। इस तरह पानी ऊपर चढ़ आया और कौवे ने प्यास बुझा ली। इससे साबित होता है कि जरूरत इजाद की माँ है। इल्म और साइंस की तरक्की ने आज हमें हैरत अंगेज इजादात से माला माल कर दिया है। ये सब इजादें महज इत्तेफाक का नतीजा नहीं, बल्कि मुद्दतों की दौड़ धूप और मेहनत का फल है। जूं जूं कोई नई जरूरत पेश आती रही, इंसान ने इसे पूरा करने की गर्ज से हाथ पांव मारे, दिमाग पर जोर डाला और आखिर इस जरूरत को पूरा करने का नया तरीका मालूम कर लिया। शुरू-शुरू में जब खुदा ने इंसान को पैदा किया तो वो नंग-धड़ंग बिन मानस था। जंगलों में दरख्तों पर और गारों में जिंदगी के दिन गुजारता और मर जाता। खाने को दरख्तों के पत्ते थे और पीने को चश्मों और नदी नालों का पानी था। आग का इल्म इसे नहीं था, सूरज की धूप सेंक कर सर्दी से बचता था। आखिर जब शदीद सर्दी ने आड़े लिया, आफताब की हिद्दत से तड़पने लगा, तो दरख्तों की छाल और जानवरों की खाल से अपने जिस्म को ढांपने लगा। जब बारिश, आंधी और ओलों ने सताया, तो दरख्तों से उतरकर या गारों से निकलकर घास फूस के झोंपड़े बनाए। फिर भूख मिटाने के लिए पत्तों की बजाय उसने फल खाने शुरू कर दिए। फिर जानवरों का गोश्त खाना शुरू कर दिया। जानवरों को मारने के लिए तीर कमान इजाद कर लिया। आसमान से बिजली गिरी, सूखे सड़े पत्ते जल उठे, आग की तलाश शुरू हुई। बिल आखिर चकमाक पत्थर मिल गया और आग जलाना सीख लिया। नई नई इजादात से इंसान की फितरी सलाहियतें बेदार हो गईं। दिमाग रोशन हो गए, अकल तेज हो गई, हौसले बुलंद हुए। नई से नई इजादात के कवाड़ खुल गए। तरक्की करते करते दरख्तों की छाल और जानवरों की खाल की बजाय रुई और ऊन के कपड़े जेब तन होने लगे। पत्तों और फलों की जगह अनाज की फसलें पैदा करके पेट भरने लगे। तरह तरह के लजीज खाने इजाद हुए। इसी तरह घास फूस की झोंपड़ी की बजाय पुख्ता ईंटों के महल खड़े करती है। और जिधर देखो बड़ी बड़ी कोठियां और जंगले जन्नत के बागों का मुकाबला कर रहे हैं। झोंपड़ियों से देहात और देहात से शहर पैदा हुए। अब लाखों इंसान मिलजुल कर जिंदगी बसर करते हैं। जहां नजर डालो चहल पहल है। बाजारों में हर वक्त मेला लगा रहता है। अब बार बर्दारी और सवारी के जराए पर ध्यान दें। अशरफुल मखलूकात भला क्यों कर गवारा कर सकता था कि अपने सर पर बोझ उठाता फिरे। उसने अकल से काम लेते हुए लकड़ी के तख्तों पर बोझ घसीटना शुरू किया। इस तकलीफ से बेदार हुआ तो पहिया इजाद किया और छकड़ा रथ टांगा इजाद किया। तरक्की की तो बाइसिकल बना लिया। मोटर कार इजाद की, रेलगाड़ी हवाई जहाजों तक नौबत आई। जानवरों की जगह बिजली और भाप की कुवत से काम लिया। समंदर पार करने के लिए जहाज बना लिए। डूबती कश्तियों का भी बाजार गर्म हुआ। आबशारों से बिजली पैदा की, उसकी कुवत से मशीनें चलने लगी। रोशनी हासिल हुई, आबपाशी के लिए ट्यूबवेल बन गए। एक जगह से दूसरी जगह पैगाम भेजने के लिए कबूतरों का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन जल्द ही उनकी जगह टेलीफोन और तार इजाद किए।
फिर बेतार बरकी और रेडियो वजूद में आ गए। अब एटम की कुवत से नामालूम इंसान क्या क्या अजूबात पैदा करेगा। अब इसने रॉकेट इजाद किया है जिससे मिनटों में हजारों मील तय करना मुमकिन हो गया है। अमेरिकन हवाबाज खलाई जहाज में बैठकर चांद की भी सैर कर आए हैं जो यहाँ से 2.5 लाख मील दूर है। इतना फासला उन्होंने 3 दिन में तय कर डाला और 6 दिन के अंदर वापस भी लौट आए। इसी तरह जिंदगी के हर शोबे में इंसान ने हैरत अंगेज तरक्की की है और नई नई चीजें इजाद की हैं। जो चीज आज तकलीफ में शुमार होती है कल को वही जरूरत बन जाती है। इस तरह इन जरूरियात की कोई हद नहीं और ना ही इजादात का कोई अंजाम है। दरअसल इस दुनिया की हदूद की कोई इंतहा नहीं और इंसान उसकी तहकीक में मसरूफ है और कुदरत के राजों को फाश करने पर तुला है। नतीजा वही ढाक के 3 पत्ते हैं। असरार फितरत ख्वाह कितने ही मालूम कर लो, इंसान की पोजीशन फिर भी कुदरत इलाही के मुकाबले में हीच ही रहेगी।